बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन कैडेट फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल और एवरीडे साइंस के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल इंशाल्लाह हम आपको देंगे और हर चीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। होपफुली कि अगर आप ये तमाम लेक्चर अच्छी तरीके से तैयार कर लें तो आप जनरल साइंस या जिसे हम एवरीडे साइंस कहते हैं तो वो पेपर आप आसानी से हल कर लेंगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जस्ट आपने थोड़ा फोकस करना है और डेली जो है वो आपने हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा स्टडी करना है और उसको याद करना है, ठीक है। तो आगे चलने से पहले ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद ही गरीब लोगों की हेल्प करना है या फिर उन लोगों की जो अकेडमीज़ में नहीं जा सकते, या वो बच्चे जो ज़्यादातर घरों में रहते हैं और वालिदैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एकेडमीज़ में लेके जाएं और फिर उनको लेके आएँ। तो आप अभी घर में बैठ के तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी इंशाल्लाह आप कर सकेंगे। तो कहीं भी आपको कोई मसला आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो हम उसको मज़ीद डिटेल में आपको समझा देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स में आज हम किडनी को स्टडी करेंगे और किडनी में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हम स्टडी करें। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ भी आपको देंगे और वो भी सॉल्व करवाएंगे। सबसे पहले किडनी। किडनी किसे कहते हैं? उर्दू में इसको गुर्दा कहते हैं, ठीक है। और गुर्दे क्या होते हैं? किडनीज एक्ट लाइक फिल्टर्स विच प्योरीफाई ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन। किडनी का जो बेसिक काम है वो फिल्टर करना है, ठीक है। यानी उसमें से जो भी, जैसे हम चाय को वो भूनते हैं ना तो पत्ती अलहदा हो जाती है और चाय निकल जाती है। तो इस तरह जब इस किडनी के पास जब चीज़ें आती हैं तो उसके बाद ये प्योरीफाई करता है इसको, ठीक है। यानी ब्लड को सॉफ्ट करता है और वहाँ से यूरिन जो है वो निचोड़ लेता है, जिसे हम पेशाब कहते हैं। तो वो इसमें इकट्ठा करके और आगे ब्लडर में पास कर देता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है? अगर आपको ये सवाल आ जाए कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, तो आप लिख सकते हैं कि किडनीज आर डार्क रेड बीन शेप्ड ऑर्गन्स। तो ये बीज की तरह होते हैं, जिस तरह लोबिया का बीज होता है इस तरह इसकी शक्ल जो है वो इस तरह की होती है। और ये इस किस्म का एज़ा है हमारा, जो जिस्म के अंदर मौजूद होता है। साइज ऑफ द किडनी। किडनी का साइज़ कितना होता है? साइज़ का किडनी जो है इसकी लेंथ तकरीबन 10 सेंटीमीटर होती है, विड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर है, और थिकनेस यानी कितना ये मोटा होता है ये 4 सेंटीमीटर होता है। एंड वेट इज़ 27 ग्राम्स, और इसका वज़न जो है वो 27 ग्राम्स होता है। उसके बाद इसकी लोकेशन क्या है, यानी जिस्म के किस हिस्से में या किधर ये मौजूद होता है? सो दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ abdominal cavity just below diaphragms, one on either side of vertebral column protected by the two ribs. ये इसके जो ऊपर दो पसलियाँ जो है हमारी वो उससे ये सेफ होता है, ठीक है, उसके अंदर। और बिल्कुल हमारी बैक साइड पे, ठीक है, मतलब जहाँ पे हमारा हार्ट है, हार्ट के बिल्कुल आप पीछे चले जाएं बैक साइड से, तो जहाँ पसलियाँ जो है वो हमारी आप कह लें कि एंड हो रही हैं, ठीक है, तो उसके नीचे जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हेलस। हेलस किसे कहते हैं? हेलस कहते हैं कि दिस इज अ कनकेव साइड ऑफ किडनी faces vertebral columns and there is a depression that is called हेलस। रीनल कॉर्टेक्स किसे कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं कि दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी। किडनी का जो बैरूनी हिस्सा है एंड इट इज अ डार्क रेड इन कलर, और नॉर्मली इसका जो कलर है वो गहरा रेड होता है। उसके बाद रीनल मेडुला क्या होता है? दिस इज द इनर पार्ट ऑफ किडनी एंड इज अ पेल रेड इन कलर, ठीक है। ये किडनी का जो अंदरूनी पार्ट है उसको कहते हैं और ये काफ़ी रेड होता है, पेल रेड होता है, ठीक है। और इसके अलावा रीनल पैरामिड्स क्या होते हैं? दिस इज कोन शेप्ड एरियाज इन द रीनल मेडुला कॉल्ड रीनल पैरामिड्स, ठीक है। तो इस ये किडनीज के अंदर होते हैं, ठीक है, और कोन शेप के होते हैं, इनको हम कहते हैं रीनल पैरामिड्स। उसके बाद रीनल पेल्विस किसे कहते हैं? रीनल पेल्विस, दिस इज द बेस ऑफ द यूरेटर and it is projected into the funnel shaped cavity.
उसके बाद नेक्स्ट है रीनल आर्टरी किसे कहते हैं। तो यू कैन राइट डाउन दैट नॉर्मली इट अराइजेज ऑफ द साइड्स ऑफ द एब्डोमिनल aorta। उसके बाद रीनल वीन किसे कहते हैं। वीन नाल भी हम रगों को कहते हैं। तो रीनल वीन्स आर द वीन्स दैट ड्रेन द किडनीज, यानी किडनीज को खाली करते हैं, ठीक है, उसमें से जो भी चीज़ें निकालते हैं। दे कैरी द ब्लड प्योरीफाइड बाय द किडनी। और इसमें होते क्या है, ये बेसिकली इनमें ब्लड होता है लेकिन जो कि किडनीज को प्योरीफाई कर रहा होता है। जिन किडनी से प्योरीफाई होके जो ब्लड निकलता है तो वो फिर इन्हीं वीन्स के जरिए जाता है, वैसे हम रीनल वीन्स कहते हैं। यूरेटर क्या है, यूरेटर दिस इज द मेड ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स एंड इट प्रोपेल्स यूरिन्स फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर्स। यानी गुर्दे से नीचे जो ब्लैडर में पेशाब जाता है तो यूरेटर का काम है कि उधर पास कर देना ब्लड को किडनी से ब्लैडर की तरफ। उसके बाद है फंक्शन ऑफ किडनीज। आखिर में क्योंकि हर चीज़ का एक काम है कि वो क्या कर रहा होता है, ठीक है, तो उसका जो बेसिक फंक्शन है हम कह सकते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज़ यूरिन इन्फॉर्मेशन, यानी पेशाब का बनाना, यानी हमें जो पेशाब आता है और ये कैसे बनता है, ये बेसिकली किडनी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है अपना काम। अगर किडनी ना होता तो शायद हमारा यूरिन जो है वो पता नहीं उसका क्या हाल होता। लेकिन ये बेसिकली हमें जो यूरिन आ जाता है तो ये सारा किडनी का कमाल है कि वहाँ से वो हमें पास करता है ब्लैडर में और ब्लैडर फिर आगे हम इसको खारिज करते हैं। So when blood enters the kidney via the renal artery, it goes to many arterioles and then to the glomerulus. The pressure of blood is very high and so most of the water, salts, glucose and urea of blood is forced out of glomerular capillaries. So this material passes into the Bowman's capsules and is now called glomerular filtrate. So about 99% of glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubules. So it occurs through osmosis, diffusions and active transport, and different ions, creatinines, urea, etc. are secreted from blood into the filtrate renal tubules. So this is done to maintain blood at normal pH. So this step is called tubular secretions. So this is the main function of kidney. अच्छा, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ ही लिखें। तो इसमें अगर आप 75% भी लिख लेते हैं तो आपका जवाब जो है वो करेक्ट कंसिडर होता है। तो इसलिए आपने इतना याद करना है कि ताकि आप कुछ ना कुछ वहाँ पे लिख सकें। हमारा ये पहला लेसन था जिसमें हमने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे और आपको साथ साथ जो है इनके MCQs भी बताएंगे और जो स्पेशली वो जो क्वेश्चंस जो बार बार आ रहे हैं तो वो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है हर टेस्ट की तैयारी आपने करनी है तो ये लाजमी आपने टाइम से स्टार्ट कर देना है ताकि आप हर चीज़ को कवर कर सकें और अच्छे नंबर ले सकें। दुआ में याद रखें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।